हम अकेले इन्हें नहीं रोक पाएंगे। श्री राम को सूचित करना होगा। आप जाइए भैया लक्ष्मण। नहीं मित्र, मैं अपने मित्र को युद्ध भूमि में इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी चिंता मत करो मित्र, श्री राम के रुद्र हैं हम। हमारी रक्षा वो स्वयं करेंगे। मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं नील, परंतु मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। आओ चलो चलो, उठो। पीछा करो इनका। भैया, आपका कथन उचित था। ये एक पाश था, बृहस्पति का आक्रमण हो चुका है। नील, 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 नील मेरे भाई उठो, उठो ना, उठो नील। प्रभु, नील को क्या हुआ प्रभु? ऐसा कवच मैंने आज तक नहीं देखा। केवल वाणों की दीवार हमारे मायावी प्रहारों को रोक रही है और उस पे एक दरार तक नहीं। ये जीवित है। इसके शरीर में प्राण शेष है। इसे शीघ्र ही नहीं मित्र, नहीं। तुम हमारे वानर वीरों के साहस का प्रतीक हो नील। इस प्रकार हार नहीं सकते। दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। वीरों, संसार में ऐसा कोई कवच नहीं जिसे हम राक्षसों का बल तोड़ ना सके। इस कवच के पीछे हमारा लक्ष्य है। लंकेश के शत्रु हैं, हमारा आखेट है। लगा दो अपना संपूर्ण बल और तोड़ डालो इसे। असंभव, एक तुच्छ नर केवल बाणों की इतनी अभेद्य भीत कैसे बना सकते हैं?
जागो नील, अपने नेत्र खोलो। तुम्हारे राम को तुम्हारी आवश्यकता है। धर्म के साथ खड़े रहने वालों की इच्छा शक्ति के समक्ष शारीरिक घाव भी शक्तिहीन होता है नील। जागो मेरे वानर वीर, जागो। सुग्रीव का प्रभु, कैसे हो नील? जिसके शीश को आपकी गोद मिल जाए, जिसका शरीर आपके चरणों और श्वास आपके शरण में हो, वो तो मानो स्वर्ग में ही होगा ना प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पीड़ा अधिक तो नहीं हो रही ना नील? आपका स्पर्श मिलने से सारी पीड़ा समाप्त हो गई प्रभु। स्वयं को पूर्णता स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूं। बस मन में एक ही ग्लानि है, एक ही दुख है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया प्रभु। युद्ध में शत्रु को नहीं हरा पाया मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तुम नहीं, तुम्हें क्षति पहुंचाने वाले मांगेंगे नील। पीछे से वार करने वाले शत्रु का संहार प्रभु श्री राम का ये दूत करेगा। जय महावीर हनुमान। अब युद्ध भूमि में हाहाकार मैया सीता का ये पुत्र मचाएगा। नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संघर्ष युद्ध भूमि में हो या जीवन में, उसका सामना स्वयं करना पड़ता है। यदि प्रहार नील पर हुआ है तो उस प्रहार का उत्तर देने का अधिकार केवल नील को ही है। प्रभु, किंतु नील को तो गहरी चोट लगी है। चोट शरीर पर लगी है, साहस पर नहीं, सामर्थ्य पर नहीं। यदि मन ठान ले तो शरीर भी साथ अवश्य देगा। अपनी शक्ति पर विश्वास करो नील। उठो और अपना अधूरा युद्ध पूरा करो। किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है तुम्हें नील, ना मेरी ना हनुमान की। स्वयं अपना लक्ष्य पूर्ण करो। हाँ नील, उठो। प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति तुम्हें इस भवसागर से अवश्य तार देगी। दशरथ अजर बिहारी। स्मरण रहे नील, हम किसी का ऋण शेष नहीं रखते। जो घाव मिले हैं उसका ऋण सूद समेत चुकाकर रहना। विजयी भव नील। लो नील। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राम।
जो आज्ञा श्री राम। पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान। अवध बिहारी राजा राम। देख क्या रहे हो प्रहस्त? मेरे हाथ में एक गदा नहीं, मेरे राम का आशीष और उनका स्पर्श है। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का। ललकार अहंकार का ये क्षण है अति विरोध का। जय श्री राम। वानरों की सेना अब तो तैयार है। श्री राम की करे वो जय जयकार है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिसके स्पर्श मात्र से एक घायल वानर काल बन जाए, वो नर नहीं, नारायण है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। पुत्र, महादेव की जय हो। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र ठीक हो गया। उसकी सुध लौट आई। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर। सारी चिंताएं छोड़ दो पुत्र, केवल विश्राम करो और शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। युद्ध भूमि की सारी चिंताएं अपने पिताश्री पर छोड़ दो। क्या अर्थात युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ?
उन दोनों भाइयों की मृत्यु नहीं हुई, मैं अभी जाकर उन दोनों का अंत कर दूंगा। पहुंच गया हूं मैं। कि देवी मंदोदरी ठीक कहती है, आप नर नहीं नारायण है, साक्षात विष्णु का अवतार है। खेद केवल इतना है कि बहुत देर में समझा। मेरे पाप क्षमा करें। मुझे अगले जन्म में उच्च योनि, अच्छा जीवन और अच्छा कुल देश श्री राम पापों से दूर रखे। पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है अगला जन्म। इस जन्म के कर्म तो भोग नहीं होंगे प्रहस्त, किंतु मैं आशा करूंगा कि इस जन्म से मिली सीख अगले जन्म के लिए पुण्य और सदाचार की नींव रखेगी। श्री राम। चंद्रमा की ओर देखकर इतनी चिंतित क्यों हो रही हो सीता? चंद्रमा का आकार घट रहा है त्रिजय का। कार्तिक अमावस्या निकट है और उससे पहले हमारा अयोध्या पहुंचना आवश्यक है। 14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। लंकेश के पास असीम बल और असाधारण संसाधन है। हार मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। लंकेश चाहे तो इस युद्ध को अनंत काल तक खींच सकते हैं। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? भैया, वेद की भांति समय हाथों से फिसल रहा है भैया। कार्तिक अमावस्या से पूर्व किसी भी मूल्य पर हमें अयोध्या पहुंचना ही होगा। बस अब समय आ चुका है भैया उस पापी रावण और उसकी पाप की नगरी लंका को ध्वस्त करने का। चौदह वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? देखना त्रिजटा, मेरे श्री राम शीघ्र ही कोई समाधान निकाल लेंगे। बस माता गौरी से प्रार्थना है कि मेरे श्री राम को सकुशल रखे। तन से भी और मन से भी। मेरे श्री राम के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी, इतने निकट आकर भी मर्यादा की सीमा से रुके हुए।